आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स तक सीमित नहीं है। ये सवाल पटना के स्टूडेंट हॉस्टल से लेकर दरभंगा के लाइब्रेरी तक गूंज रहा है। ये सवाल गया के मेडिकल छात्र से लेकर भागलपुर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक पहुंच चुका है। सवाल सीधा है, क्या सबका साथ सबका विकास अब बदलकर कुछ का साथ और कईयों का विनाश बनता जा रहा है? अभी आप देख रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आज बिहार समेत पूरे देश के लाखों जनरल कैटेगरी छात्र पूछ रहे हैं, क्या यूसीजी के नए 2026 नियमों ने हमें उस एक से बाहर कर दिया है? 13 जनवरी 2026, जो सभी को याद होगा कि यूसीजी के नए नियम लागू हुए। कागजों में मकसद बहुत अच्छा था, कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव खत्म करना। हम भी मानते हैं एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए, ये जरूरी भी है, ये संविधान की आत्मा है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब इन नियमों की गहराई में जाते हैं, और आप भी गहराई में जब जाइएगा, तो एक डरावनी तस्वीर सामने आती है, बहुत ज़्यादा डरावनी। पहले 2023 की गाइडलाइंस में साफ लिखा था, किसी भी छात्र के साथ किसी भी छात्र के साथ अगर किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव अपराध है, यानी सुरक्षा सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, जाति पर नहीं, सुरक्षा सबके लिए थी। लेकिन 2026 में एनी कास्ट जो होता है ANYCASTE शब्द हटा दिया गया। जब नियम सिर्फ SC ST OBC महिला और PWD तक सीमित कर दिए गए, मतलब साफ है, अगर कोई जनरल कैटेगरी छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो तकनीकी तौर पर वह जो है पीड़ित ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से। यही सबसे बड़ा जो है झटका है। अब जरा बिहार की बात करते हैं। बिहार वो राज्य है जहां हजारों छात्र छोटे कस्बों में जो हैं वो रहते हैं, और छोटे कस्बों से निकलकर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे शहरों में पढ़ने आते हैं। अब इनमें बड़ी संख्या जनरल कैटेगरी के करीब छात्र की है, EWS बैकग्राउंड से आते हैं। अब बात करें इसमें, तो इनके पास न रसूख होता है, रसूख, और न महंगे वकील, और न दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं के फोन नंबर। अब सोचिए, इनके पास कुछ नहीं होता। अगर कैंपस में किसी पर सिर्फ शिकायत आ जाए, सिर्फ शिकायत की बात हम कर रहे हैं आपको, अगर कैंपस में किसी एक पर शिकायत आ जाए जो जनरल कैटेगरी में आता है, तो बिना शुरुआती जांच के सीधे सस्पेंशन हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? तो भाई क्योंकि यूसीजी क्लॉज 3 कहता है तुरंत कार्रवाई करो, वरना कॉलेज की मान्यता खतरे में है। या तो कार्रवाई कीजिए या नहीं तो कॉलेज जो है उनका मान्यता रद्द हो जाएगा। तो भाई कॉलेज करेगा क्या? सच ढूंढेगा या खुद को बचाएगा? जवाब आप भी जानते हैं। अगर आप उस जगह रहिएगा तो आप भी एक ही बात कहिए, सबसे खतरनाक बात, झूठी शिकायत पर अब कोई ठोस जवाबदेही नहीं। अगर झूठा शिकायत भी होगा ना, तो आपको जवाबदेही नहीं इसमें बोलना पड़ेगा, ऐसा नियम आ रहा है। अब यानी शिकायत झूठी निकली तब भी शिकायतकर्ता सुरक्षित है, और आरोपी छात्र, क्या जो आरोपी छात्र कहे जा रहे हैं उसका क्या? उसका करियर, उसकी इज्जत, उसका भविष्य सब खत्म। भले वो झूठी ही बात क्यों ना हो, लेकिन सब खत्म। हम बिहार वाले विष्णु तिवारी का नाम नहीं भूल सकते। शायद आपको भी याद होगा, ललितपुर के विष्णु तिवारी पर झूठा SC ST केस लगाया गया था। 20 साल, 1-2 साल नहीं, 20 साल जेल में काट दिए। जब 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया, तब तक माँ बाप गुजर चुके थे, जवानी खत्म हो चुकी थी, घर खंडर बन चुका था। अब बताइए, अब सवाल है क्या? अब सवाल है, क्या यूसीजी के नियम कैंपस में नए विष्णु तिवारी पैदा करेंगे? संविधान का आर्टिकल 14 कहता है, आप भी ध्यान से अगर देखिएगा तो पढ़िएगा, संविधान आर्टिकल जो 14 कहता है
कानून के नज़र में सब बराबर है, यानी सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन नए नियम पूछते हैं आप किस जाति में पैदा हुए हैं। आज सुरक्षा जाति प्रमाण पत्र से तय हो रही है। ये बराबरी नहीं है, ये सिलेक्टिव जस्टिस है, क्योंकि ये बराबर की बात ही नहीं। और खतरा इससे भी बड़ा है। अब वो खतरा क्या है? जब सिर्फ एक शिकायत से करियर तबाह हो सकता है और झूठ बोलने वाले पर कोई सजा नहीं, तो यही कानून कल ब्लैकमेलिंग का हथियार बनेगा और ब्लैकमेल करेगा कि अरे तो हम बात मानबे कि ना, कि जाओ शिकायत करेला। तो ऐसा जो है बात होगा। कैंपस पॉलिटिक्स, लाइब्रेरी, टॉपर रेस, सब में जातिगत आरोप सबसे आसान हथियार बन जाएगा। ये शिक्षा संस्थान नहीं रहेंगे, कानूनी अखाड़े बन जाएंगे, क्योंकि किसी को अब डर रहेगा ही नहीं। मोदी जी, सवाल ये नहीं है कि वंचित वर्गों की रक्षा होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या एक बचाने के लिए, सिर्फ एक को बचाने के लिए दूसरे का बेसहारा छोड़ देना, दूसरे को जो है वो बेसहारा छोड़ देना न्याय है? क्या ये न्याय कहा जाएगा? आज जनरल कैटेगरी का छात्र कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ कह रहा है हमें भी न्यूनतम कानून सुरक्षा दीजिए। न्यूनतम कानून सुरक्षा, आरक्षण अवसर की बात है, सुरक्षा अधिकार की। सभी को अधिकार है कि उसकी सुरक्षा की जाए। दोनों को मिलाना गलत है। हम समाधान भी रखते हैं और बात करें तो वो समाधान क्या है? हर शिकायत के साथ कानूनी जो है हलफनामा अनिवार्य हो, झूठ साबित हो तो सख्त कार्रवाई हो, 72 घंटे में स्वतंत्र प्रारंभिक जांच जरूरी हो, उसके बाद ही सस्पेंशन हो। नियमों में एनी कास्ट जो है, जो हटाया गया है, उसको फिर से जोड़ा जाए। कानून कास्ट न्यूट्रल हो, अपराध देखा जाए, जाति नहीं देखा जाए। आज बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्र यही पूछ रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा हमारी जाति से तय होगी? अगर ऐसा है, सोचिए, अगर जाति से तय होगा, अगर ऐसा है तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सिर्फ नारा रह जाएगा जो हमेशा नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा में तब्दील हो जाएगा। मोदी जी, देश का युवा बदला नहीं चाहता है, बदला नहीं, वो सिर्फ न्याय चाहता है, सबका साथ, सबका विकास। तभी सार्थक होगा जब कानून की नजर में हर छात्र बराबर होगा। अब देखना होगा 19 मार्च को, अब अगली पेश होगी, अब क्या होता है, यूजीसी कानून में क्या फेरबदल होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो, और ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, जो सबको पता चले कि आखिर ये कानून जब आएगा तो किसको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि आखिर आप इसको समर्थन क्यों कर रहे हैं, और आपको अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्यों चाहते हैं कि ये कानून ना आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।